गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस मतलब विषाणु के बारे में। तो हम सब भी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है। इसका कारण है कि इसके अंतर्गत वास्तविक जीवन नहीं है और यह जो है सजीव की कोशिका संरचना, सजीवों की कोशिका संरचना होती है। लेकिन वायरस क्या है? अकोशिकीय जीव है। क्या है? अकोशिक जीव है। तो वायरस अकोशिक जीव है। ठीक, यानी इसके अंतर्गत कोशिका नहीं पाई जाती है। इनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार यानी क्रिस्टल के रूप में होती है और एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये जहाँ पे ये संक्रमित करते हैं उनकी कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपनी जो है डुप्लीकेट यानी अपनी जो है हुबहू प्रतिकृति बनाने लगते हैं और ये जहाँ इन्फेक्शन करते हैं उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। तो वायरस जो है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। तो वायरस का अर्थ होता है पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन। पॉइजन मीन्स होता है विष। पॉइजन मीन्स विष अथवा विषैला अथवा विषैला तरल। विषैला तरल। पाश्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेइक रोग के रोगाणुओं को पहचाना। उन्होंने जो है तंबाकू की जो पत्ती होती है वो कर्लिंग टाइप की होती है। जैसे आप पपीते की पत्ती को देखे होंगे, लीफ कर्ल आप पपाया, पपीता की पत्ती देखते हैं जो ये होती है वायरस से वो इन्फेक्टेड होती हैं। रोगाणुओं को पहचाना और जिन्हें वायरस नाम दिया गया, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी, इनकी माप जो है बैक्टीरिया से भी जो है छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी जो है बैक्टीरिया फुल जो है फिल्टर से भी निकल गए थे। तो वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। इनके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। इनके अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है और जो आरएनए और डीएनए हो सकता है, जो आरएनए व डीएनए हो सकता है, यानी या तो आरएनए होगा व डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं हो सकते। किसी भी वायरस में
आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। दोनों नहीं होते, या तो उस वायरस में डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। वायरस केंद्र प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, संक्रामक होता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वायरस जो है केंद्रक प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए या आरएनए, इनका आनुवांशिक मटेरियल पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, यानी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। स्ट्रैंडेड होता है। और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। लेकिन अगर ये प्लांट में अगर वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। और सभी जंतु वायरस में इसका एक अथवा मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड अथवा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी यानी ऐसा वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करता हो। बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर क्या करता है, संक्रमण करता है। प्रायः दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस यानी बैक्टीरियोफेज, ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन के आवरण स्तर कैप्सिड कहते हैं। जो प्रोटीन का इसके ऊपर जो आवरण स्तर होता है इसका जो प्रोटीन के ऊपर जो आवरण स्तर होता है इसको कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी इसको बोलते हैं। ये आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज, कैप्सिड। तो प्रोटीन के आवरण को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन का कवर पाया जाता है। ठीक। यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें हम कैप्सोमियर, क्या बोलते हैं उसको, कैप्सोमियर से मिलकर बनता है। और कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड से इसको संरक्षित करता है। और ये पेटिकांशक कुंडली अथवा बहुलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। देख रहे हैं, ये ज्यामितीय रूप में ये लगे रहते हैं। वायरस से आपका मम्स, चेचक, हार्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग भी होता है। मनुष्यों में आपका एड्स नाम की बीमारी होती है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम भी वायरस के कारण ही बीमारी होती है। वायरस के कारण बीमारी जो है होती है। और पौधों में मोज़ेक नामक पत्तियों का मुड़ना, जैसे लिटिल लिप कर्ल ऑफ पपाया, कुंचन, पत्तियों का पीला होना, सिरा की अस्पष्टता या बौना, ड्वार्फ बौना अगर पौधा हो जा रहा है, या वृद्धि का रुक जाना, ये सब बीमारियां जो हैं आपके जो है किससे होती हैं? वायरस के कारण होती हैं। अब आपको हम वायरस, अब आपको जो है वायरस और बैक्टीरिया में अंतर बता दे रहे हैं। वायरस और बैक्टीरिया, तो पहला अंतर आपका है कि विषाणु जो है अकोशिकीय होते हैं। विषाणु कैसे होते हैं? अकोशिक। बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक, इनकी बॉडी एक की होती है, इसमें कोई सेल ही नहीं पाया जाता है। नंबर 2 है कि विषाणु के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, यानी इसके हम क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते। थर्ड पॉइंट है कि इसमें विषाणु में जीव द्रव्य नहीं मिलता है। जीव द्रव्य नहीं मिलता है, और बैक्टीरिया के अंतर्गत जीव द्रव्य पाया जाता है। और जीवाणु जो है स्वपोषी, देखिए वायरस, ये जो है परपोषी होते हैं। विषाणु जो है ये परपोषी होते हैं, दूसरे के ऊपर जीवन या परपोषी होते हैं। और जीवाणु जो है ये स्वपोषी यानी बैक्टीरिया के अंतर्गत अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहते हैं स्वपोषी, और जिनके अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो परपोषी। यानी बैक्टीरिया स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। लास्ट पॉइंट है कि कुछ विषाणु संक्रामक एवं हानिकारक होते हैं। कोई लाभ इनका अभी तक नहीं मिला है, हानिकारक। बैक्टीरिया जैसे दूध का दही बनना तो लाभदायक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो है वो लाभदायक, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं। आप लोगों को हम विषाणु के बारे में आज पढ़ा दिए, और इसके बारे में आपको हम जो है यानी वायरस के और बैक्टीरिया के
के बारे में आपको हमने अंतर भी बता दिया आपको। थैंक यू। अब कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।